कहते हैं कि आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा बिजी जनरेशन है, लेकिन हकीकत देखो कि एक 40 मिनट की वीडियो पर 10 मिलियन लोग पूरे 20 मिलियन वॉच टाइम देते हैं। इस वक्त को अगर दिन के 24 आवर्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 380 साल बनते हैं। 380 साल, ये वक्त की करप्शन नहीं तो और क्या है। जब आप यूट्यूब पर कुछ व्लॉग सर्च करोगे तो आपके सामने वो सबसे ज्यादा ऊपर डिजायरेबल लोग आएगा जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, जिसकी टाइटल में कुछ इस तरह लिखा होगा, आई बॉट अ न्यू कार, आई स्पेंड नाइट इन 5 स्टार होटल। 90% लोगों को इन चीजों की डिजायर होती है और जब वो लोग इन व्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग भी इन चीजों को जीने लगते हैं। जब आप उस लाइफ से अपनी लाइफ को जानकर देखते हो तो आपको एक बहुत बड़ी कंपैरिजन देखने को मिलती है। हर एक चीज की एक कीमत होती है। कीप रिमेम्बर, when something is free so you are the product। इस चीज की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त और आपका वक्त है। बिकॉज इस डिजिटल वर्ल्ड में अटेंशन इज करेंसी, और जिसका नाम बन जाता है उसके लिए स्पॉन्सरशिप से पैसा बनाना मजाक बन जाता है। ब्लॉगर आपको अपनी लाइफ के हर एक पहलू दिखाता है और उसको दिखाने की वजह से एक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है जिसे एथिक्स, मैनर्स और समाज की समझ नहीं होती। आपको लगता है कि हर एक ब्लॉगर की लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट से भरी हुई है। एक आदमी है जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके रात को घर को आता है। वो पहले फैमिली को काफी टाइम देता था, लेकिन जब वो अब रात को व्लॉग देखने बैठता है तो उसे लगता है कि मैंने सारा दिन फैक्ट्री में काम करके, ऑफिस में काम करके, लोकल काम करके खराब कर दिया है। और इसी दिन को इस व्लॉगर ने कितने अच्छे तरीके से एंजॉय किया, घूमा फिरा, ट्रेवल किया, तरह तरह के खाने खाए, और अब वो जब भी काम को जाएगा उसको वो व्लॉगर याद आएगा। अब इस 20 से 10 मिनट के व्लॉग ने उसको उसकी पूरी लाइफ की जजमेंट दे दी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर वो रात को इससे ज्यादा ही टाइम किसी फॉरेन यूट्यूबर के व्लॉग्स को देता तो ये इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी कंट्री, कल्चर, लाइफ स्टाइल, रिलीजन सब कुछ इससे चेंज है। क्रिटिसिज्म की जितनी बड़ी भी लहर उठती है उसके अंदर 90% इन्वॉल्व ये व्लॉगर होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखकर उनसे इंस्पायर होकर और भी काफी सारे लोग उभरते हैं। और गेस कीजिए कि ये लोग फाइनेंशियली किस स्टेज पर होते हैं, एक्सट्रीमली पुअर या मिडिल क्लास। इनके पास ट्रेवल करने के लिए कुछ होता तो नहीं, तो फिर ये लोग अपने घर की उन्हीं पुरानी चीजों में एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूं, ये चीज माइंड में आती है। और फिर आते हैं इन व्लॉगर्स के क्लैश। व्लॉगर और रोस्टर्स की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट होती है। वो कहते हैं ना, जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। जो बैटल्स कभी मैदान जंग में होती थी वो अब लफ्जों में आ चुकी हैं और डिजिटली हो रही हैं। एक दूसरे के पर्सनल चैट्स दिखाना, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो ही सही है। ये सिचुएशन बेसिकली रियलिटी ऑफ परसेप्शन और सब्जेक्टिव रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर हर एक शख्स अपने सोच, तजुर्बे और माइंड सेट में ठीक है। वो कहते हैं ना, कोई सही या गलत नहीं होता, बस अलग होता है। इनकी परसेप्शंस लिमिटेड होती हैं या फिर ये चाहते हैं कि वो लिमिटेड ही रहें, क्योंकि लोगों को इन लिमिटेशंस की तारों में उलझने में मजा आ रहा है। मैं अपना ब्लेम तुझ पे और तुम अपना ब्लेम मुझ पे डालो, इससे तुम भी चलोगे और मैं भी आबाज रहूंगा। और इस पॉइंट पर आकर ये व्लॉगर आई स्वेयर सारे यूथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लड़कियों के लिए उनके बाल सेल्फ स्टीम होते हैं। ये है डक्की बाई की फैन, जिसने डक्की बाई को देखकर अपने बाल काट दिए। किस लिए? 1 मिलियन व्यूज के लिए, जिस पे सिर्फ $100 मिलते हैं। अगर ये अपने इस इन्फ्लुएंसर से कुछ अच्छा सीखती तो आज ये यहाँ नहीं होती। चलो छोड़ो, और बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि ये छोटा सा बच्चा जो कि अपनी क्यूटनेस दिखाकर ऐसा कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। छोड़ो, स्कूल व्लॉगिंग बनाते हैं। वो कहते हैं ना, टाइम पास करते हैं। आप टाइम पास नहीं करते, टाइम आपको पास करता है। कभी आईटी क्रैक करने वाले या इंजीनियर को पीएम ने अपने पास बुलाया है, क्योंकि आईटी और इंजीनियरिंग करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको कोई नहीं मिलता फॉलो करने के लिए तो आप मुझे कर लो। नदर वे, दिस इज द रिजल्ट वीडियो। माय टॉपिक इज न्यूज़।